नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको मैं हिंदी लिखना सिखा रहा हूं। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको हिंदी लिखने बहुत अच्छा से आ जाए तो यह क्लास लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। दोस्तों, आप 12 खड़ी पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं, आपको याद नहीं हो रहा है, नहीं आपको लिखने आ रहा है, तो मैं इस क्लास में आपको 12 खड़ी, इस क्लास में मैं आपको वादा करता हूं कि 12 खड़ी में आपको लिखना सिखा दूंगा। और साथ में जो लिखने का मैं अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसका यह तीसरा क्लास है। इस क्लास में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके सहायता से भी आप आसानी से लिखना सीख जाएंगे। दोस्तों, पहला क्लास में मैं आपको लिखने का तरीका बताया था कि कैसे लिखा जाता है, उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो मैं इतने चीज़ों को बताया था कि यदि आप लिखना सीख जाते हैं अच्छे से तो आपका राइटिंग सुधर जाएगा, बहुत अच्छे से लिखने लगेंगे। दूसरा मैं बताया था कि किस तरीका से व्यंजन वर्ण को, जो व्यंजन वर्ण हम लोग बोलते हैं, क से लेकर जो हम लोग ज्ञ तक लिखते हैं, उसको आप सुंदर तरीका से, अच्छे तरीके से कैसे आप लिख सकते हैं, इसको मैं बताया था। आज के इस क्लास में इस व्यंजन वर्ण के सहायता से मैं आपको 12 खड़ी लिखना सिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, यदि आप हिंदी लिखना सीखना चाहते हैं या पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए 12 खड़ी बहुत ही जरूरी है। तो मैं आज लिखना सिखाऊंगा, रटना नहीं है, कुछ नहीं, बस केवल आराम से मेरे क्लास को आप देखिए। आप इस क्लास के माध्यम से याद तो आपको हो ही जाएगा, साथ में आप लिखने भी लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं कि ये सब जो लिखा हुआ है ये क्या है, मात्रा है। ये स्वर वर्ण का मात्रा है और स्वर वर्ण दोनों साथ में है, ठीक है। तो ये मात्रा और स्वर वर्ण दोनों साथ में है। आपको पता है दोस्तों कि ये जो स्वर वर्ण हम लोग अ से लेकर अह तक लिखते हैं। खूब आराम से दोस्तों एक एक चीज़ों को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। जो अ से लेकर अह तक लिखते हैं, इसका संख्या जब आप गिनेंगे तो 12 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ री को यदि मिला दें तो इसका संख्या हो जाएगा 13। देखिए, मैं ग्रामेटिकली नहीं बता रहा हूँ कि कितना होता है, मैं जितना चीज़ पढ़ाने वाला हूँ और आपको पढ़ने के लिए जितना चीज़ आवश्यक है उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि आपको 13 मैं इसमें पढ़ाऊँगा और 13 के सहायता से मैं आपको 12 खड़ी सिखाऊँगा। और इस क्लास में यदि इसको आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे चलकर मात्रा की सहायता से मैं, देखिए आप हमेशा कमेंट करते हैं ना कि सर मुझे ये पता नहीं लगता है कि कहाँ पे छोटी ई का मात्रा लिखें, कहाँ पे बड़ी ई का मात्रा लिखें, कहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा लिखें और कहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा लिखें। तो देखिए दोस्तों, जब इस प्रकार की चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझेंगे तभी जाकर हो पाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं इन सब चीज़ों को बताऊंगा कि कैसे इसका उच्चारण होता है और साथ में कैसे लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। ये देखिए, ये है अ, ठीक है, और इसका मात्रा यहाँ पे हम क्रॉस किए हैं। तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो अ है इसका मात्रा नहीं होता है। नहीं दोस्तों, इसका मात्रा होता है। मैं बार बार बताता हूँ कि इसका मात्रा होता है। क्या होता है कि जो हम लोग व्यंजन वर्ण क से लेकर ज्ञ तक लिखते हैं ये सब में अ की मात्रा रहता है, ठीक है। तो आप अब आज से क्या सीखे कि अ की मात्रा होगा। दूसरा दोस्तों ये है आ, ठीक है। तो आ की मात्रा एक आकार होता है। क्या होता है? एक आकार होता है। मैं इस तरीके का बहुत सारा क्लास कराया हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आज की क्लास बिल्कुल अलग है। खूब ध्यान से लास्ट तक देखिए इसको। ये क्लास केवल लिखने के लिए मैं बनाया हूँ, आपको लिखने में काफ़ी दिक्कत है। इस टाइप की यदि क्लास को आप देखते हैं तो आपको अच्छा से लिखने आ जाएगा। तो देखिए, ये आ की मात्रा एक आकार है, छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है, और बड़ी ई की मात्रा जो है ऐसे है। और यहाँ पे देख सकते हैं छोटा ऊ, इसका मात्रा ये होता है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है बड़ी ऊ, जस्ट इसका ऐसे उल्टा होता है। और री की मात्रा यहाँ पे देखिए छोटा सी के जैसे ऐसे होता है। ए की मात्रा यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एकले होता है। ए की मात्रा यहाँ पे देख सकते हैं दो एकले होता है। ओ की मात्रा एक आकार और एक एकले होता है, ठीक है। और यहाँ पे औ की मात्रा आप देखेंगे तो एक आकार और दो एकले होता है। और अन की मात्रा एक केवल बिंदी ऊपर होता है और अह की मात्रा एक दो ठो बिंदी अक्षर के बाद में होता है। ये चीज सिंपल तरीके से है, देख सकते हैं। अब हम लोग मेन मुद्दा पे आते हैं, हम लोग मेन चीज को सीखते हैं। इस क्लास में जो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों, 12 खड़ी। क्या इस क्लास में मैं आपको 12 खड़ी लिखना सिखाऊंगा। लिखना आप हमेशा से रटते आ रहे हैं ना, लेकिन आज से आप लिखना सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पे
जो आप क से लेकर और ज्ञ तक जो आप सीखे हैं व्यंजन वर्ण जो आप पढ़ते हैं हम लोग क से लेकर ज्ञ तक, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना क ख, कल ही मैं इसको पढ़ाया हूँ दोस्तों, ग घ और ये घ और अंग, ये सबको मैं प्रॉपर तरीके से लिखना आपको सिखाया हूं। देखिए 12 खड़ी इसी के सहायता से बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क का 12 खड़ी, 12 खड़ी के ककहारा जो हम लोग बोलते हैं, क का हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, उसी को हम लोग 12 खड़ी बोलते हैं। तो इसी के सहायता से बनता है। देखिए कैसे, खूब ध्यान से देखिए, जब इस क में अ की मात्रा लगेगा, जब क में अ की मात्रा लगेगा तो सिंपल क हो गया। इसी क में ये आकार जोड़ देंगे हम, क्या जोड़ देंगे दोस्तों, आकार। खूब ध्यान से देखिए, इसी क में यही क है, इसमें हम लोग इस आकार को जोड़ दिए तो क्या हो गया, का हो गया। फिर यही क में हम लोग इस छोटी ई की मात्रा को जोड़ रहे हैं ना, छोटी ई नहीं उसकी मात्रा को, इसीलिए यहाँ पे मैं मात्रा लिखा हूँ। छोटी ई की मात्रा को यदि ऐसे जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा की। और मैं बताऊंगा कि कैसे छोटी ई को आप पहचानेंगे, कैसे बड़ी ई को पहचानेंगे। पहले थोड़ा सा क का 12 खड़ी हम लोग एक बार लिख लेते हैं खूब समझ कर, उसके बाद तो देखिए अब इसी क में यहाँ पे इस मात्रा को लिखते हैं बड़ी ई को, देखिए यहाँ पे बड़ी ई को, तो ये हो जाएगा ऐसे की, ठीक है। फिर इसी क में हम लोग ऐसे छोटा ऊ की मात्रा को ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा कु। फिर इसी क में बड़ा ऊ की मात्रा को ऐसे जोड़ते हैं तो हो गया कु। फिर देखिए इसी क में ऐसे इस री की मात्रा को हम लोग जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा क्री। फिर यहाँ पे देखिए इसी क में हम लोग ए की मात्रा को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा के। और फिर इसी क में हम लोग आय की मात्रा, कौन सी दोस्तों, ये देखिए दिए है ना, 2 ठो एकले होता है किसी भी अक्षर में, मैं बताया भी हूँ कि किसी भी अक्षर में 2 एकले होता है। कौन सी अक्षर में, इस क में हम लोग 2 एकले दे दिए तो क्या हो गया, कै। ये किसका मात्रा है, आय की मात्रा है, आप बोल कर देखिए कै, ठीक है। फिर इसी क में हम लोग इस मात्रा को जोड़ रहे हैं ओ की मात्रा को, तो क्या हो गया को। फिर इसी क में दोस्तों हम लोग इस औ की मात्रा को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कौ, ठीक है। फिर इसी क में हम लोग इस अन की मात्रा को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कन, और इसी क में इस अह की मात्रा को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा क। दोस्तों आज तक आप रटते आ रहे होंगे क, का, की, बहुत किसी का क्लास भी देखे होंगे, मेरा भी क्लास देखे होंगे, लेकिन आपको काफ़ी दिक्कत होती होगी कि आखिर ये कौन बना दिया इतना क से ग तक रटने के लिए। आपको दिमाग में आता होगा कि इतना रटना पड़ेगा तब जाकर हिंदी आएगा। भाई कैसे हो पाएगा, हमसे नहीं होने वाला है क्योंकि इतना टाइम नहीं है। सही बात है दोस्तों, यदि आप क से ज्ञ तक यदि आप रटते हैं, पता लगा कुछ ना कुछ उसमें से आप भूल गए, आगे पढ़ रहे हैं नीचे से कुछ गायब हो गया, तो जब तक उसका कंसेप्ट नहीं समझिएगा, जब तक वो कैसे बना है, ठीक है, वो कैसे बना है, किस तरीके से वो होता है, जब ये चीज़ आप सीखने लगेंगे कोई भी चीज़ का, तो समझिए कि वो आपका अपना हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको आप सुने हैं, ठीक है, कि सब्जी ऐसे बनता है, उसमें ये चीज़ में मान लीजिए कि आलू गोभी का और मटर का सब्जी बनाना है, तो आप सुने हैं कि आलू गोभी मटर मिला दिया जाता है, उसमें नमक मिर्च मसाला डाल दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से वो बनता है, आप सुनते हैं। लेकिन सुनने से नहीं होगा, जब आपको बनाने आ जाएगा ना, जब उसको आप बनाएंगे तब उसमें पता लगेगा कि किस समय तेल डालेंगे, किस समय उसमें मिर्च का और भी चीज़ का फ़ौरन देंगे, क्या डालेंगे, लहसुन कब डालेंगे, प्याज कब डालेंगे, आलू कब डालेंगे, मसाला कब डालेंगे, ये सब चीज़ जब आप समझ जाएंगे तब समझिए कि आप परफेक्ट तरीक़े से आप को सब्जी बनाने आ गया। तो कोई भी चीज़ को जब यदि आपको बनाने आ गया, उस चीज़ को अच्छे से आप समझ गए तो समझिए कि वो आपका हो गया। लेकिन ऐसे सुने हैं तो आप नहीं बोल सकते कि बनाने आ गया। तो बहुत किसी का क्लास आप देखे होंगे, उसमें आप 12 खड़ी को सुनते हैं, क्या करते हैं, सुनते हैं और रटने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे आज की इस क्लास में आप क्या देखें, कैसे बना, किस तरीके से बना, इस तरीके से यदि देखिए अब सब क से लेकर, समझिए यहाँ पे खूब अच्छे से, क से लेकर और ज्ञ तक जितने भी व्यंजन सबका 12 खड़ी ऐसे ही लिखा जाता है जैसे मैं क का 12 खड़ी लिखा हूं। लिख कर देखते हैं हम लोग, च का 12 खड़ी लिख कर देखते हैं। देखिए च सिंपल लिख दिए, तर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, चा। फिर इसी च में हम लोग छोटी ई का मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा ची, ठीक है।
इसी च में हम लोग बड़ी ई का मात्रा ऐसे लगाते हैं, तो ये हो गया ये ची। फिर च में देखिए छोटा ऊ की मात्रा हम लोग लगाए चू। फिर च में हम लोग बड़ा ऊ की मात्रा लगाए, देख रहे हैं ना, चू। फिर इसी च में हम लोग री की मात्रा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा श्री। फिर च में हम लोग ए की मात्रा लगाए तो हो गया छे। फिर च में हम लोग आय की मात्रा लगाए, ये हो गया चय। फिर च में हम लोग ओ की मात्रा लगाए, देखिए चो, ठीक है, ओ की मात्रा। फिर च में हम लोग औ की मात्रा लगाए, ये मात्रा, ठीक है, तो ये हो गया चौ। फिर च में अन की मात्रा चन, और फिर च में अह की मात्रा च, देख रहे हैं ना। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, खूब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें से क हटा दीजिए और इसमें से च हटा दीजिए, क्या केवल मात्रा दिख रहा है ना। तो यही हुआ है सब में, देखिए इसमें से च निकाल दीजिए, इसमें से क निकाल दीजिए, क्या बचेगा, ये वाला मात्रा बचेगा। तो इसे सब खेल मात्रा का है, पूरा खेल मात्रा ही खेलता है, दूसरा कुछ नहीं है। यदि आप मात्रा को अच्छे से समझ जाते हैं, हिंदी मात्रा को अच्छे से समझ जाते हैं, तो कोई भी चीज को पढ़ने लिखने में समझिए कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुछ भी पढ़ना लिखना हो, कोई भी चीज हो, इसी के सहायता से होता है। और इसके अलावा एक होता है दोस्तों आधा अक्षर, जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आधा अक्षर भी यदि आप लिखना अच्छे से समझ जाते हैं तो समझिए कि आप अच्छे से लिखना सीख जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप क और च का 12 खड़ी लिखें, इसी तरीका से आप टोटल ज्ञ तक का 12 खड़ी लिख सकते हैं। 2-3 और हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं, फिर थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट चीज को यहाँ पे समझेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों 1-2 और हम लोग लिख कर देखते हैं। थोड़ा सा ट का 12 खड़ी लिखते हैं हम लोग, देखिए ट का जैसे ट हो गया, फिर इसी में हम लोग लगाएंगे आकार, तो ये हो जाएगा टा। इसी में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो टी, बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो टी, छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो टू, बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो टू, ठीक है। ट में री की मात्रा लगाएंगे ऐसे ट्री, ट में ए की मात्रा लगाएंगे टे, ट में आई की मात्रा लगाएंगे टय, ट में ओ की मात्रा लगाएंगे तो ऐसे टू, ट में औ की मात्रा लगाएंगे टौ, ट में अन की मात्रा लगाएंगे टन, और ट में अह की मात्रा लगाएंगे तो टह। फिर इसके बाद हम लोग त का प तक देख लेते हैं, ठीक है, ये 5 का देख लेते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप खुद से ज्ञ तक का 12 खड़ी लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे अब हम लोग त का 12 खड़ी देखते हैं। तो त के लिए देखिए दोस्तों, ये हो गया त में आ की मात्रा लगेगा तो ता, त में छोटी ई की मात्रा लगाती, त में बड़ी ई की मात्रा लगाती, त में छोटा ऊ की मात्रा लगा तू, त में बड़ा ऊ की मात्रा लगा तू, त में ए की मात्रा लगा ते, त में आई की मात्रा लगा तय। देखिए त में घबराता ना, त में री की मात्रा लगेगा त्री, त में ए की मात्रा लगेगा ते, त में आई की मात्रा लगेगा तय, त में ओ की मात्रा लगाएंगे तो, त में औ की मात्रा लगाएंगे तो, त में अन की मात्रा लगाएंगे तन, और त में अह की मात्रा लगाएंगे तो तह। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प का। अब देखिए दोस्तों प का, देखिए प हो गया, प में आ की मात्रा लगाएंगे पा, प में छोटी ई की मात्रा से पी, प में ई की मात्रा पी, प में ऊ की मात्रा पू, प में ऊ की मात्रा पू, प में ए की मात्रा पे, प में आई की मात्रा पै, फिर का बढ़ाई, प में री की मात्रा प्री, प में ए की मात्रा पे, प में आई की मात्रा पै, प में ओ की मात्रा पो, प में औ की मात्रा पौ, प में अन की मात्रा, और प में अह की मात्रा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा तेजी में हो गया है, कोई बात नहीं, मैं अब इसको अच्छे से समझा रहा हूँ, आप घबराइए नहीं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, छोड़ना नहीं है। अब जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको खूब आराम से यहाँ पे देखिए। देखिए ये जो ट है, ये देखिए यही सब मात्रा लगा है ना, यही सब मात्रा है, आप देख सकते हैं यही सब मात्रा है ना, जो कि ऊपर खंड में आप देख रहे हैं सब में।
केवल ट को हटा दें तो यही सब मात्रा इसमें लगा है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। सब देखिए यही मात्रा। अब आपको क्या करना है कि कॉपी और पेन लेकर बैठना है, खूब आराम से इसको प्रैक्टिस करना है। आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाकर हो पाएगा, केवल समझने से नहीं होगा। आपको खुद से एक एक चीज लिखना पड़ेगा और लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि क से स्टार्ट करना है, ठीक है। क से स्टार्ट करना है। पहले क का 12 खड़ी लिख लेंगे आप खुद से, ये मात्रा का सहायता से। दूसरा अब ख का 12 खड़ी खुद से लिखेंगे, उसके बाद ग का लिखेंगे, इसी तरह घ का अंग तक लिखेंगे। फिर उसके बाद च का मैं बता दिया हूँ, उसी तर्ज पे छ का लिखेंगे, ज का, झ का, य का। फिर ट का मैं बताया हूँ, उसी तर्ज पे ट के बाद ठ का, ड का, ढ का, अड़ का। मैं आपको एक बेस दे दिया हूँ, समझिए कि ये बेस है। क का भी बता दिया, च का भी, ट का, त का और प का। इसी बेस पर आप टोटल ज्ञ तक 12 खड़ी आप लिख सकते हैं आसानी से। आपको रटना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये टोटल मैं बताया हूं कि 13 है, ठीक है। 13 है टोटल। इसमें से देखिए एक का उल्टा दूसरा है। क्या है? एक का उल्टा दूसरा है। देखिए एक जो है ऐसे इधर से मुंह घुमाकर खड़ा है और दूसरा जस्ट इसके उल्टा खड़ा है। ये देखिए ये ऐसे है तो जस्ट इसका उल्टा ये है, ठीक है। और ये सी के जैसा बीच में बॉर्डर है। आप गिन कर देखिए, इधर गिनिए 1 2 3 4 5 6। ये बीच वाले के बाद भी 6 है, ठीक है। और इसके पहले भी आप गिन कर देखिए 6 होगा। 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो दोनों साइड 6 6 है। तो आपको एक लय पूर्वक याद करना होगा, इसको दिमाग में अपने बैठाना होगा। कैसे? अ आ, ठीक है, ई। तो एक छोटा है तो देखिए, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे छोटा और बड़ा को। देखिए एक एक जोड़ा में है, जिसमें एक है छोटा और एक है बड़ा। तो छोटे वाले को सिंपल तरीके से हम लोग बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? सिंपल तरीके से। वहीं जो बड़ा है उसमें थोड़ा सा जोर लगा के बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? थोड़ी सी जोर लगा के बोलेंगे। जैसे अ आ, ई ऊ, ठीक है। री, बीच में बॉर्डर पर रुकेंगे हम लोग, री। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे ए ऐ, ओ औ, अन और अह। इस तरीके से यदि आप याद इसको करते हैं तो आसानी से कभी नहीं भूलेंगे, आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज के क्लास में जो कि बेसिक चीज था। बेसिक चीज मैं जो बताया हूं, इस तरीके से आपको 12 खड़ी नहीं रटना पड़ेगा। एक बार इसको समझ लेते हैं तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अब इसके बाद दोस्तों अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक एक क्लास वाइज कर करके मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। इसमें मैं आज का होमवर्क ये है कि आपको खुद से लिखना है ज्ञ तक और लिख कर देखना है कि आपसे लिखने आ रहा है कि नहीं। और इसके बाद मैं अ की मात्रा, आ की मात्रा, ये सबका एक एक क्लास कराऊंगा। वहां पर भी मैं आपको वर्क दूंगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है और मैं खुद से लिखवाऊंगा भी। मैं वीडियो में आपको लिखवाऊंगा भी, बोल बोल कर आपको खुद लिखना है। तो ये सब क्लास बारी बारी से होगा। तो दोस्तों ऐसे ही और भी वीडियो, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।